नमस्कार दोस्तों, देखिएगा स्क्रीन पे आप एक तस्वीर देख रहे हो, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अखबारों में छपी थी तस्वीर, बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तस्वीर की ही चर्चा नहीं, संपूर्ण हमारे भारत देश की चर्चा रही थी और भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर करके आ गया था। तस्वीर से आप अनुमान लगाइएगा और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप शायद तस्वीर देख के समझ भी गए होंगे कि किस मामले में हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो चर्चा है 18 मई 1974 की चर्चा करना चाह रहा हूं और चर्चा के बारे में आपने अच्छे से बहुत अच्छी से सुन रखा है। और 18 मई का नाम लेते ही और 1974 और उसके बाद में ठीक लगभग 24 साल बाद जो स्थिति आती है यानी तारीख है, यानी वो भी आप देख रहे हो कि 11 मई 1998। अब तो समझ ही गए आपका, यानी पहला परमाणु परीक्षण और दूसरा परमाणु परीक्षण और विश्व पटल पर भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में उभर करके आता है। और वो परमाणु परीक्षण कहां पर किया आता है? तो परमाणु परीक्षण है हमारे राजस्थान में। राजस्थान साथ साथ में भारत तो परमाणु शक्ति बनाई, इसके साथ में हमारे राजस्थान को भी यानी विश्व स्तर पर पहचान मिली। और वो परमाणु परीक्षण है सरहद के पास, सीमा के पास में जैसलमेर की क्या कहती है, यानी संपूर्ण विश्व में चौंक गए थे दुनिया के यानी जो महाशक्तियां थी कि भारत ने ये किया। 1974 में जो परमाणु परीक्षण है ये पोखरण का लोहारकी जो गांव है यानी उसमें किया गया। लोहारकी गांव, देखिए जी हां, चर्चा करने वाला आपको परमाणु परीक्षण के बारे में न बता करके इन गांवों की और पोखरण की हम चर्चा करेंगे कि यहीं पर परमाणु परीक्षण क्यों किया गया। तो जिसका नाम, ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा गया था। पहला जो परमाणु परीक्षण था इसका नाम यानी स्माइलिंग बुद्धा, दूसरा का ऑपरेशन शक्ति एंड व्हाइट हाउस है, यानी इसके नाम से रखा गया था। जो परमाणु परीक्षण होते हैं उनके गुप्त कोड होते हैं, उन गुप्त कोडों के अकॉर्डिंग ही नाम है रखे जाते हैं। अब जो दूसरा जो परमाणु परीक्षण हुआ, दूसरे परमाणु परीक्षण में भी चयन किया गया पोखरण का ही, और पोखरण का जो गांव आता है खेतोलाई गांव है, इसका चयन किया गया लगभग 24 वर्ष बाद। यानी लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ के खेतोलाई के लोगों से जब आप मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनमें बागीर सिंह जी विश्नोई साहब है, यानी उनसे जो बात हुई तो उन्होंने इसके बारे में जो बताया, उस समय का उन्होंने जो परमाणु विस्फोट है उसका आंखों देखा जो महसूस किया था उसके बारे में भी उन्होंने बताया। 25 साल तक यानी 24 साल तक आर्मी ने इस एरिया को घेर रखा था, यहाँ पर आर्मी हमेशा रहती थी। इसलिए गांव वालों को ये तो था पता, क्लियर था कि निश्चित रूप से यहां पर क्या है कि कुछ बड़ा होने वाला, लेकिन ये नहीं पता था कि परमाणु परीक्षण होगा, इसका नहीं पता था। और जस्ट जो ये परमाणु परीक्षण होता है जिसके एपीजे अब्दुल कलाम उस समय डीआरडीओ के अध्यक्ष हुआ करते थे, चीफ थे, चेयरमैन थे, उन्होंने जैसे आधिकारिक ऑफिशियल सूचना दे दी, उसके बाद में गांव वालों को वापस अपने अपने स्थान पर शिफ्ट होने के लिए कहा गया और घरों से बाहर आने के लिए भी कह दिया गया था। उससे पहले जब ये विस्फोट हो रहा था तो यानी इस जो खेतोलाई गांव थे यानी यहाँ के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था और ये कहा गया था कि यहाँ पर क्या है कि फायरिंग होने वाली है पाकिस्तान की तरफ से, ऐसे कर करके ये नहीं बताया गया कि परमाणु विस्फोट होने वाला है। अब दो गांवों के मैंने नाम लिए आपको, एक तो जो लोहारकी है और दूसरा जो गांव है यानी जो खेतोलाई आता है। अब यहां पर परमाणु परीक्षण के लिए दोनों ही परमाणु जो विस्फोट और आगे भी होंगे तो इसी क्षेत्र में होंगे, गुप्त यानी सूचनाएं रखी गई, इसके बारे में फिर कभी वीडियो। लेकिन यहां यानी जो परमाणु के रूप में इसी को क्यों चयन किया गया, तो इसके लिए जो मूलतः इन दोनों जो गांव आते हैं यहां पर आप 11 मई है, यानी जो परमाणु परीक्षण जो 11 मई 1998 का दिन है, और जहां पर ये परमाणु परीक्षण के लिए जो लेबोरेटरी बना रखी थी वो तो दूर था जगह, जो खेतोलाई है, लेकिन ये पोखरण है यानी वहीं पर इन्होंने एक स्कूल है यानी इसको बेस बना रखा था। हमारे जो वैज्ञानिक थे वहीं से ये सारा काम कर रहे थे। तो परमाणु परीक्षण में या इसी क्षेत्र को जहां पर गहरा गड्ढा भी बन गया, ये ही क्षेत्र क्यों चयन किया गया, तो इसके पीछे देखो दोनों गांव हैं यानी उनकी जो अपन देखें कि भूगोल है, इसकी दोनों गांवों की भूगोल में ही परमाणु परीक्षण की केमिस्ट्री छुपी हुई है।
क्यों यहां पर ही यानी जो चयन किया गया, इसके पीछे मूल कारण यह है कि जो पोखरण है और पोखरण के जो 2-3 गांव आपको खेतोलाई है, लोहारकी गांव आता है, फलसूंड का गांव है, उजला है ना, उजला गांव आता है, थाट भी आता है, नचलाना गांव है, लोहारकी, ये ऐसे गांव है इनमें भूगर्भ में 1000 मीटर की गहराई में भी पानी नहीं है। 1000 मीटर की गहराई में भी पानी नहीं है। हमारे भूजल वैज्ञानिक जो इणकिया साहब हैं, जिनका पूरा नारायण दास जो इणकिया है, यानी उनसे जब चर्चा की तो उन्होंने बताया कि लाखों वर्ष पहले यहां पर क्या ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, इससे इस क्षेत्र में वल्केनिक चट्टानें बन गई, ग्रेनाइट चट्टानें हैं, यानी जो हजारों मीटर जो मोटी यानी चट्टानें हैं, और उन चट्टान जब भी यहां पर बरसात होती है तो उन चट्टानों में किसी भी प्रकार का रंध्र नहीं है, पानी रिस करके अंदर नहीं जाता है। जैसे खेतोलाई है 30 किलोमीटर दूर, लाठी से क्या है वहां पर पानी पाइपलाइनों के द्वारा पानी आता है, ऐसे यानी बिल्कुल भूगर्भ में किसी भी प्रकार का पानी नहीं है। अब पानी नहीं है तो विस्फोट आंतरिक भाग में बम है, यानी वो अंदर लगाए जाते हैं, और जब विस्फोट होगा तो किसी भी प्रकार का जल के साथ में आसपास के क्षेत्र में रेडिएशन नहीं फैले, इसलिए इसी क्षेत्र का चयन किया गया। तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों पोखरण का ही चयन किया जाता है, क्यों इन्हीं गांवों का चयन किया जाता है, इसके पीछे यह है कि इस क्षेत्र में हजारों मीटर की गहराई में भी पानी नहीं है, मोटी ग्रेनाइट चट्टानें जो बल्कि लाखों वर्ष पहले वल्केनिक प्रोसेस से हुई, और अगर पानी होता तो यहां पर क्या है रेडिएशन फैलने का डर रहता। इस वजह से यानी जो पोखरण के जो निश्चित गांव है उन्हीं में यानी विस्फोट होता है। ये इसका मूल जो गांव है, ये दोनों मूल जो कारण अपन देख रहे हैं इसी वजह से। तो यहां यही कारण आबादी कम रहती है। आबादी तो बहुत ऐसे क्षेत्र है जिनमें आबादी नहीं रहती है, लेकिन मुख्य कारण ये, अन्यथा तो जैसे जम्मू कश्मीर का एरिया था उसका भी चयन कर, दूसरी जगह का भी, लेकिन यहां मोटी चट्टानें, पानी की एक बूंद भी भूगर्भ में नहीं पाई जाती है। तो ये दोनों जो परमाणु परीक्षण है पोखरण में किए गए, और पोखरण है विश्व पटल पर इसका नाम रहा। ये हिंदुस्तान का एक धमाका अपन कह सकते हैं। डॉक्टर पीके अय्यर साहब 1974 है, यानी इसमें जो कोड नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा नाम इसका रखा गया था। और इसके बाद दूसरा जो परमाणु परीक्षण यानी 11 मई 1998 ऑपरेशन शक्ति के नाम से इसको रखा गया। तो ये कारण पोखरण को इसलिए चयन किया जाता है, यानी भूगर्भ में पानी नहीं है। निश्चित रूप से ये आपके लिए अच्छी जानकारी थी। इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।